स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईईएम कोलकाता के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता। कोलकाता का सबसे ज़्यादा फेमस कॉलेज। किसी भी बच्चे से आप मिलो, उनका सबसे पहला पसंद यही रहता है कि सर आईईएम में एडमिशन चाहिए। आईईएम में एडमिशन के दो तीन क्राइटेरिया भी है, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब इस कॉलेज का इंपॉर्टेंस इतना इसलिए बढ़ जाता है कि एक तो ये कोलकाता का टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में हमेशा एक या दो नंबर पे रहता है। अगर इसका कंपैरिजन में आप किसी कॉलेज को रखते हैं तो वो एक हेरिटेज कॉलेज आपका रहा, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप एजुकेशन के बारे में कह लो, इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो, कैंपस इन्वायरमेंट की बात करो, पर इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है आईएम का कनेक्शन विद डिफरेंट कंपनीज और एमएनसी से जो कनेक्शन इनका है। कि यहाँ पे अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो उसका कहीं ना कहीं आप ये श्योर रहिए कि 100% प्लेसमेंट हो ही जाता है। उनका इतना अच्छा टाई अप डिफरेंट कंपनी से है कि यहाँ के बच्चे हमेशा प्लेस्ड हो जाते हैं। डिस्कस करते हैं आईएम के बारे में। आईएम आईएम जो है आपका 1989 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। ये जो है वेस्ट बंगाल का सबसे पहला ऐसा कॉलेज है जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है सेल्फ फाइनेंस्ड इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रूप में। राइट। कि आईएम कॉलेज आपका है कहाँ पे? तो आईएम की जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे आपका मेनली एडमिशन होता है, या तो आईएम जेई का एग्जाम हुआ, काउंसलिंग हुआ, वो सब आपको वहीं जाकर करना होता है। वो आपका है आश्रम बिल्डिंग। यहीं पे आपका सारा इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्लास कहीं और चलता है कहाँ पे? आपका सेक्टर 5 सॉल्ट लेक, वेस्ट बंगाल, इंडिया। कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के जस्ट बगल में है, इसके जस्ट बगल में कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। ईमेल की बात करें, admissions@im.edu.in है। ये आपका आईएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुरुकुल बाई 12 वीपी ब्लॉक सेक्टर 5 में ये भी कैंपस भी इसका आईएम कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है। और आईएम कॉलेज ऑफ आईटी है आश्रम बिल्डिंग, सॉल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स। आईएम का जो मेन ब्रांचेस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनका जो मेन ब्रांचेस है वो है आईएम कोलकाता, जो मेन कैंपस हम लोग का है सॉल्ट लेक में। ठीक है, बात करते हैं कॉलेज का रिकॉग्निशन कहाँ कहाँ से है। तो आपका एआईसीटी से अप्रूव्ड है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। बीए से आपका एक्रेडिटेड है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट्स है लाइक सीएससी, आईटीईसी, जो सबसे ज्यादा लोग डिमांड करता है बच्चा, वो आपका एनबीए से एक्रेडिटेड है। नैक की बात करें तो नैक में एक ग्रेड इसको मिला हुआ है। एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में इसका एनआईआरएफ रैंकिंग हमेशा रहता है, लगभग लगभग 150 से 200 के बीच में ये लाई करता है। इनके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर देखा, इनका नंबर जो है 14th रैंक पे लाइक करता है इंडिया के सारे प्राइवेट कॉलेज के बीच में। 32nd पोजीशन इनका है टॉप प्राइवेट बीए स्कूल्स इन इंडिया। आईएम में मैनेजमेंट का भी पढ़ाई होता है और इसमें ये 32nd पोजीशन पे इंडिया के टॉप बी स्कूल जो बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स होते हैं। 5th रैंक इनका है अराउंड द प्राइवेट बी स्कूल इन ईस्ट जोन। अब बात करते हैं कि आईएम में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, किस किस तरह से आप आईएम में एडमिशन ले सकते हैं। तो आईएम में एडमिशन लेने का मेनली 3 प्रोसेस है। तो आपका ये है कि आपने डब्ल्यू का एग्जाम दिया है। डब्ल्यू का जो रैंक आपका आएगा उसके हिसाब से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा और यहाँ से आप एडमिशन लीजिएगा। दूसरा, आईईएम खुद अपना आईईएम जेडबलई करके इंट्रेंस एग्जाम करवाता है। इसमें आपको अपियर होना होगा और अगर इसमें आपका अच्छा रैंक आता है तो आप जो आपको ब्रांच पसंद है आईएम के कॉलेज में, आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रॉपर काउंसलिंग होता है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास बचता है वो है एडमिशन थ्रू मैनेजमेंट कोटा। जिन बच्चों का इन दोनों प्रोसेस से एग्जाम नहीं होता है वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन है, सबसे पहले तो आप ट्राई हार्ड कीजिए कि डब्ल्यू आईएम जेई की तरफ से आपका एडमिशन उसके हिसाब से हो जाए। बट इन केस अगर आपका एडमिशन नहीं होता और आपके पास है कि नहीं मेरे को आईएम ही जाना है, कॉलेज इतना अच्छा है कि हम दूसरा कॉलेज आप नहीं करेंगे, तो आप दिए नंबर पे कांटेक्ट करें। हमारा टीम आपको सपोर्ट करेगा। या तो आपको लिंक में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल कीजिए। वेस्ट बंगाल के टॉप प्राइवेट कोई भी कॉलेज होगा जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, हमारा टीम उसमें सपोर्ट करेगा और मिनिमम से मिनिमम बजट में आपका एडमिशन करा के देंगे हम लोग। बात करते हैं कि डब्ल्यू का कट ऑफ क्या रहा। तो डब्ल्यू का कट ऑफ की अगर बात करें, सीएससी ब्रांच के लिए आपका 393 से शुरू हुआ था और 8796 पे क्लोज हो गया है। सीएससी एआईएमएल की बात करें, 4000 से शुरू होकर 9812 पे क्लोज हो गया है। सीएससी एआई ओनली, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गया। सिर्फ एआई की बात करें तो 2183 से 10000 तक आपका ये कट ऑफ गया है। ये मॉक राउंड का कट ऑफ है और ये ओपनिंग फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है। सीएससी डेटा साइंस की बात करें, थोड़ा हाई चल जाता है, कट ऑफ मिल जाता है क्योंकि डेटा साइंस उतना ज़्यादा बच्चे प्रेफर नहीं करते हैं। तो 7000 से लेकर 31000 तक आपका इस पे एडमिशन हुआ है। सीएससी साइबर सिक्योरिटी की बात करें जो कि 2000 से शुरू होकर 42,555 तक गया है। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही अच्छा ब्रांच है, पता नहीं बच्चे क्यों नहीं ऑप्ट करना चाहते। अभी के टाइम में ये बहुत ही डिमांडिंग ब्रांच है। सीएससी आईओटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड साइबर सिक्योरिटी विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये आपका 6000 से शुरू होकर 14,652 पे क्लोज हो गया है। सीएससी आईओटी की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ओनली 5490 से शुरू होकर 18084 पे क्लोज हो गया है। सीएससी नेटवर्क्स की अगर बात करें तो 13000 से शुरू होकर 68000 तक आपका एडमिशन इसमें हुआ है। सीएससी इन आईटी जो आपका है
वो 4323 से शुरू होकर 24,000 पे क्लोज हो गया है। और कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2473 पे से शुरू होकर 44,378 पे क्लोज हो गया है। और जो आपका लास्ट ब्रांच है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपका कट ऑफ का उतना टेंशन नहीं होता। 4900 से देख सकते हैं कि 46,000 तक भी बच्चों का एडमिशन यहाँ पे हो गया है। तो बेसिकली अगर आपका WBJE में इस कैटेगरी के हिसाब से, इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर रैंक इसके अंदर आपका आता है, तो आपको इजिली ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं वो IM का मिल जाएगा। आपको बस WBJE के काउंसलिंग में अपियर करना होगा। ठीक है, बात करते हैं IM का फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो IM का जो फीस स्ट्रक्चर है, देखिए आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में पेमेंट करना होगा, टोटल फीस स्ट्रक्चर में टोटल फीस स्ट्रक्चर है 8,65,000। इसमें जो आपका फर्स्ट ईयर का फीस है 1,30,000। और उसके बाद जो है नेक्स्ट सेम से 2 to 8 सेम आपका 1,05,000 हो जाएगा। और ये जब सम टोटल आप कीजिएगा तो ये आपका 8,65,000 होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें आपका एग्जाम फी, ड्रेस फी या हॉस्टल, बस, कोई भी फी इंक्लूडेड नहीं है, सब इसमें एक्सक्लूडेड है। आप ये जो दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस की बात करें पर्टिकुलर, आपका हॉस्टल कॉशन मनी 10,000 है, हॉस्टल चार्ज 1 लाख पर ईयर है, टोटल 1,10,000 हॉस्टल पड़ जाएगा। यहाँ पे हॉस्टल आप या तो IM का चूज कर सकते हैं या बाहर किसी हॉस्टल में रह सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है हॉस्टल लेना। इसके बाद बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए 10th और 12th में। अगर आप CSC चाहिए आपको, तो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि इतना परसेंटेज होगा तभी बच्चे को CSC मिलेगा। PCA में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया आपका है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 60% तो मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं चाहे कोई भी कोर्स हो। बाकी यहाँ पे IML इन सब में अगर आपका मान के चलिए कि मोर देन 90% है, तो आपको थोड़ा इजिली एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं कि देखिए एक प्रोसेस जो आपका WBJE का हो गया, वो तो मैंने बता दिया कि ये कट ऑफ अगर आपका रहता है तो आप ये डिफरेंट ब्रांचेस जो है IM का ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरा जो, तो IM खुद ही अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता है जिसका कि नाम है IEM JEE। तो आपको एडमिशन मिल सकता है बीटेक कोर्सेज में IM के डिफरेंट ब्रांचेस में, और साथ ही साथ UEM के भी जो भी ब्रांचेस है UEM कॉलेज का, वहां भी आपको मिल सकता है, वेदर वो UEM कोलकाता हो न्यूटन वाला या UEM जयपुर हो। की बात करें, आपका आश्रम बिल्डिंग ही रहता है, मैंने पहले ही बताया कि एग्जाम हो, काउंसलिंग हो, सब यहाँ होता है। आश्रम बिल्डिंग होता है। राउंड 1 जो आपका था वो हो चुका है ऑलरेडी, रिजल्ट भी आउट हो चुका है, वेरिफिकेशन का काउंसलिंग का डेट भी आ चुका था, बच्चे ऑलरेडी जाके करवा चुके हैं। राउंड 2 का जो एग्जाम है आपका 1 मार्च से 12 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कि संडे में एग्जाम नहीं रहता है। और रिजल्ट जो आपका है 13 अप्रैल 2025 को आना है। काउंसलिंग डेट्स जो है एक बार आपका रिजल्ट आ जाए तो 21, 22, 23, 24 और 25 को आपका काउंसलिंग होगा। ये भी आश्रम बिल्डिंग में ही होता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑनलाइन मोड में आपका अगर आप एग्जाम, ऑनलाइन मोड में जो है आपका बेसिकली CBT मोड पे एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उस पर आपको सेंटर चूज करना होगा, मेनली आश्रम बिल्डिंग जाके आपको एग्जाम देना होगा। जो ऑफलाइन मोड का एग्जाम है वो आपका 13 अप्रैल 2025 को होना है। वेन्यू अभी आपका अनाउंस हुआ नहीं है, वो जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा आपका वेन्यू भी अनाउंस हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम मोड आपका 3 स्लॉट में होता है। एक तो मॉर्निंग में होता है 9:30 to 11:30, फिर 12 to 2 और 2:30 to 4:30। ये 3 स्लॉट में आपका एग्जाम होता है। एग्जाम वेन्यू जो ऑनलाइन एग्जाम का है वो आपका आश्रम बिल्डिंग ही है। बात करना है कि IM JEE में अगर आप एग्जाम IM JEE में अपेयर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको जाके क्रोम पे ये जो है imje.um.edu.in पे क्लिक करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के टाइम अपना वेन्यू सेलेक्ट कीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जैक्ट करेक्ट दीजिएगा कि हॉल टिकट उसी पे आएगा। सिलेबस फॉर ऑनलाइन एग्जाम बीटेक केयर सिलेबस का बात करें, देखिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है JEE के सिलेबस से। 360 मार्क्स का एग्जाम होगा फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में। ठीक है, दोनों का टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा होगा, 1 मार्क का निगेटिव होगा। जो भी JEE का आप एग्जाम दे रखा है तो आपको इजीली हो जाएगा। ये बीटेक लेटर, अगर बीटेक लेटर एंट्री में कोई एडमिशन लेना चाहता है WBJET में अपियर करना होगा। ये फिलहाल इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं कि IM इतना खास क्यों है। तो IM खास है अपना प्लेसमेंट की वजह से। IM में प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप बात कीजिए, प्लेसमेंट रेट जो है 87% है। ठीक है, जिसमें भी 87% में आप मानिए कि अगर टॉप जो 90% बच्चे हैं क्लासेस के, वो 100% सेलेक्ट हो जाते हैं। एवरेज पैकेज की बात करें 6 से 7 लाख पर एनम एवरेज पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात करें 2021 नहीं है ये, एक्चुअली जो ये 32 लाख पर एनम है, ये लास्ट ईयर का ही प्लेसमेंट रिपोर्ट है। और IM में 72 लाख तक भी प्लेसमेंट जा चुका है। इतनी ज़्यादा पैकेजेस भी बच्चे यहाँ से उठा चुके हैं। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें, नो डाउट अमेजोन, TCS, कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी
और भी बड़े बड़े कंपनी से जो यहाँ पे टॉप रिक्रूटर के रूप में जाने जाते हैं। प्लेसमेंट सेल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट से पहले आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ट्रेनिंग तक इवन आपको मिलेगा कि कैसे प्लेसमेंट में आपको बैठना है। टेक्निकल ट्रेनिंग मिलेगा, कोडिंग सेशंस आपको कॉलेज के द्वारा मिलेगा, मॉक इंटरव्यूज होंगे, इस आपको मिलेगी डिफरेंट कंपनीज में आप इंटर्नशिप जाकर कर सकते हैं। थोड़े आपको सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, पर्सनालिटी मैनेजमेंट हो गया, लैंग्वेज स्किल हो गया, और भी जितने भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग है वो यहाँ पे मिलेंगे। केस स्टडी मिलेगा, इंटर्नशिप आप कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ। अब इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो समर एंड विंटर इंटर्नशिप होता है 1-2 महीने का, बायोटेक्नोलॉजी इंटर्नशिप, एमबीए का, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, प्लेसमेंट, सेल सपोर्ट, ये सब चीजें आपका आईएम कोलकाता में बहुत इजीली अवेलेबल होंगे। बात करते हैं एनुअल इवेंट्स की। कॉलेज में आप अगर कॉलेज में अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा प्लेसमेंट है, तो सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं कॉलेज का इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप मिल रहा है। तो अगर इसके बारे में डिस्कस करें तो आईएम में स्पोर्ट्स फेस्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल फेस्ट होता है, आईएम उत्सव होता है, एलुमिनाई मीट, ये सब इवेंट्स ये सारे होते रहते हैं। बात करते हैं कल्चर फेस्ट जो आपका होता है, जिसमें म्यूजिक, डांस, ड्रामा, हर चीज होता है। उत्सव में भी आपका सेम ट्रेडिशनल डांस, म्यूजिक और इथनिक फैशन होता है। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन हेल्ड किया जाता है, जिसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ एथलेटिक्स का यहाँ पे गेम कराया जाता है। 24/7 अवेलेबल रहता है, 365 डेज से ईयर। 7,000 से ज़्यादा आपका कलेक्शन का बुक का कलेक्शन है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जर्नल एक्सप्रेशन, 100+ कंप्यूटर तो आपका सिर्फ लाइब्रेरी में ही है। ओपन एक्सेस सिस्टम, ई बुक, 13,000, मोर देन 13,000 ई बुक्स वहाँ पे अवेलेबल है। इंजीनियरिंग, मैथ और मटेरियल साइंस का रिसर्च। न्यू डिजिटल लाइब्रेरी आपका आश्रम बिल्डिंग में भी 2024 में ही अप्रैल में आपका ओपन हुआ है। मेजर लेबोरेटरी सेट आईएम कोलकाता, डिस्कस कर लेते हैं ये भी। सीएससी का है, ईसी का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आईटी, बायोटेक और एमबीए, सबका अलग अलग से लेबोरेटरी से। फॉरेन कोलैबोरेशंस की बात करें, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए से आपका कोलैबोरेशन है, जिसमें कि फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है एंड स्टूडेंट इंटर्नशिप। इस कॉलेज के साथ क्या होता है कि एक तो टीचर्स से यहाँ पे एक्सचेंज किए जाते हैं कुछ मंथ्स के लिए, और साथ ही साथ बच्चों का यहाँ पे इंटर्नशिप भी कराया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा, ब्रैडफोर्ड यूके, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके, जापान का आपका ये सिबोरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो न्यूजीलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ रोकला पोलैंड, ये सारे ही फॉरेन कोलैबोरेटर्स आईएम के साथ कोलैबोरेशन में हैं। अच्छा है, कैंपस से प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करता है कॉलेज को नंबर 1 नंबर 2 पे ले जाने पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो आपका सेमिनार हॉल है, क्लासरूम 84 क्लासरूम, एलसीडी प्रोजेक्टर, वाईफाई, जो कि इतना अगर कॉलेज का नाम है तो होगा ही। सेमिनार हॉल 15 सेमिनार हॉल्स हैं। लेबोरेटरीज की बात करें 52 स्पेशलाइज लेबोरेटरीज हैं। लाइब्रेरी की बात करें, ई बुक्स है। आईटी 2426 कंप्यूटर सिस्टम है आपका, जिसमें कि गुड इंटरनेट स्पीड, ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा हुआ है। पूरा कैंपस वाईफाई से लैस है। हॉस्टल का बात करें, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट हॉस्टल है। वाईफाई बात करें तो क्रिकेट खेलने के लिए अवेलेबिलिटी है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, इंडोर गेम्स जैसे कि टेबल टेनिस, कैरम, ये सब खेलने के लिए यहाँ पे, और वेल इक्विप्ड जिम्नेशियम भी वहाँ पे अवेलेबल है। कंक्लूजन जो वीडियो का आपका है वो ये है कि या तो आप WB-JEE से आईएम में एडमिशन ले सकते हैं, या IM JEE से एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। WB-JEE का फॉर्म फिलअप हो रहा है, एग्जाम होना है अप्रैल में, 27 को शायद एग्जाम है आपका। IM JEE की बात करें, फर्स्ट फेज का हो चुका है, सेकंड फेज अभी भी बाकी है, बच्चे इसमें अपेयर कर जाएं। और एट द एंड अगर बच्चा ये दोनों कोशिश करके हार जाता है और एडमिशन नहीं होता है, तब जाके वो जो कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं नीचे, उस पर आप संपर्क करें, आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू सबसे ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में आपका एडमिशन करा दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। नीचे आपका गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। जो भी बच्चे अगर वेस्ट बंगाल के किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन चाहते हैं और उनको लग रहा है कि मेरिट बेस्ड पे नहीं होगा, वो जाके आप गूगल फॉर्म नीचे फिल करें। हमारी टीम आपको पूरी काउंसलिंग प्रोवाइड करेगी, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, बताया जाएगा कैसे कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, और इस काउंसलिंग का कोई भी चार्जेस नहीं है। या तो बच्चे को अगर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई इशू भी है कि मैंने ये एग्जाम में अपियर किया है पर कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, बेस्ट ब्रांच क्या होगा, हर चीज़ को डिस्कशन करने के लिए हमारा एक प्रॉपर टीम रखा गया है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करें। आपका बस काम है कि आप गूगल फॉर्म को फिल कर दें, उसके आगे मेरी टीम आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट बैक कर लेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।